नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ गई है। प्रत्येक प्रश्न का सटीक आंसर आपको इस आंसर की में देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला प्रश्न है, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? तो यह है हीरालाल शास्त्री जिसने भी किया है, ये राइट आंसर है इसका। दूसरा प्रश्न है, संत दरियावजी रामश्री संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक हैं? तो रैण शाखा के जो रैण किया है उन्होंने, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? तो बाड़मेर जिला कानन मेला से संबंधित है। फटाफट देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ है? तो भरतपुर। जिसने भी भरतपुर किया है उनका आंसर राइट है। अगला पांचवा क्वेश्चन है, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या है? तो इसका है रणस्थंभपुर। ए राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ताम्र या कांस्य युग से संबंधित है गणेश्वर सभ्यता। सातवां प्रश्न है, राज प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? तो रणछोड़ भट्ट इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोकनाट्य शैली है? तो अलवर की महत्वपूर्ण शैली है और ये इसका राइट आंसर है। मूसी महारानी की छत्री कहाँ स्थित है? तो अलवर में। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है स्वाई प्रताप सिंह, डी। अगला प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी? तो ये चार नाम दे रखे हैं, इनमें रतन शास्त्री जिसने भी किया है उसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया गया। 13वां प्रश्न है, देश हितैषणी सभा को स्थापित किया गया? तो देश हितैषणी सभा 2 जुलाई 1877 को स्थापित किया गया। अगला 14वां प्रश्न है, राजपूत राज्य से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? तो राइट आंसर है मेटकॉफ। 15वां प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर है माणिक्यलाल वर्मा। 16वां प्रश्न है, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनुवंत सिंह। अगला प्रश्न है, कालीबाई राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? तो रस्तापाल आंदोलन से कालीबाई का संबंध है और राइट आंसर यही है इसका। राजस्थान में पवाड़ा का मतलब होता है और इसका राइट आंसर है लोकगाथा। पवाड़ा का संबंध होता है लोकगाथा से। अगला प्रश्न है, सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं और ये राइट आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 20 है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडौर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो नागभट्ट के द्वारा ये राजधानी मेड़ता स्थानांतरित की गई थी। 21वां प्रश्न है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव में मारे गए थे? तो मैकबोसन उस टाइम पॉलिटिकल एजेंट थे जोधपुर के जो कि मारे गए थे। आंसर इसका राइट है। 22वां प्रश्न है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की? तो महाराजा जसवंत सिंह, राइट आंसर है। खेजड़ी का पेड़ संबंधित है गोगाजी से। अगला प्रश्न है 24वां, मेवाती बोली से संबंधित कौन सा जिला है? अलवर, राइट आंसर है। किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? तो गणगौर के त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। 26वां प्रश्न है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जोधपुर, सटीक राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आपको ये जिसने नहीं है देख लिया है उनका तलवाड़ा गंगानगर ये सुमेलित नहीं है। तलवाड़ा गंगानगर जिसने भी किया है उसका राइट आंसर है। अगला है, बंसधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो बंसधारा पहाड़ी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र NRCH अवस्थित है बीकानेर में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? तो गंगा नहर परियोजना राजस्थान की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है। अगला 31वां प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है?
तो इसका राइट आंसर है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, राइट है इसका। 32वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय के द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया? तो इसका राइट आंसर है बनास का मैदान, डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 33 है, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? तो गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती है। प्रश्न संख्या 34, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बलुई मृदा मरुस्थलीय मिट्टी, डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 35, इसमें नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो नर्मदा योजना से, बी इसका राइट आंसर है। बाड़मेर जिला सर्वाधिक लाभान्वित जिला है। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगी महल स्थित है? तो इसका राइट आंसर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 37, राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? तो पीली मृदा, इसका राइट आंसर है बी पीली मृदा। अगला 38वां प्रश्न है, बर्बरी एक प्रजाति है, बर्बरी बकरी की प्रजाति है, राइट आंसर। 39वां प्रश्न है, फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? तो पेगमेटाइट चट्टानों में फेल्सपार मिलता है, बी राइट आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 40 है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? तो वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी, डी ने जिस आंसर किया वो इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? तो सरिस्का अभ्यारण्य 492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, इसका सी राइट आंसर है। 43वां प्रश्न है, बीकाबाई सागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला, बी डूंगरपुर लाभान्वित है। प्रश्न संख्या 44, राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला अजमेर है, और इसका यही राइट आंसर है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर स्थित है? तो अविकानगर में स्थित है, सी राइट आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 46, राष्ट्रीय मरुद्यान राजस्थान को किस भाग से भी जाना जाता है? जीवाश्म पार्क के नाम से भी, बी इसका राइट आंसर है। पार्ट ए। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें एस सुमेलित युग देखना है आपको, तो इसमें सी जिसने भी किया है माही साबरमती, ये इसका सुमेलित युग्म नहीं है, सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 48, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है, तो इसमें आपको राइट आंसर है इसका सी, जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। अगला प्रश्न है, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? तो इसका है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। प्रश्न संख्या 50, राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो जाखम, ये प्रतापगढ़ में है, ये आंतरिक प्रवाह में शामिल नहीं है, सी राइट आंसर इसका। पार्ट बे, पंचकार्ड का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है हरमेन हालरिथ को। प्रश्न संख्या 52, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिक इंजन बनाया गया है। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से प्रत्येक समूह की 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मशीन, असेंबली और उच्च स्तर की भाषाएं, सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 54 है, कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली के अंतर्गत कितने अंक का प्रयोग में आते हैं? तो 2 अंक आते हैं, ए राइट आंसर है इसका। 55 में, पुस्तकालयों में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त है? तो इसमें है डिजिटल कंप्यूटर सर्वाधिक उपयुक्त है, बी राइट आंसर है इसका। 56, इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 1968-80 का संपादक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है एलेन केट, डेविड एल सिल्स, हेरोल्ड लेनकॉर, और इसका राइट आंसर है हेरोल्ड लेनकॉर, डेविड्स। प्रश्न संख्या 57, निम्न पुस्तकालय सेवाओं में से कौन सी सेवा है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है, यदि संभव हो तो एक क्षण में? तो इसका राइट आंसर है सी, अल्पकालीन त्वरित संदर्भ सेवा। प्रश्न संख्या
58 समाचार पत्रों की कतरन सूचना सेवा का एक प्रकार है अग्रिम सेवा। 59 प्रश्न संख्या फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर के द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को कहा जाता है गेटवे कहा जाता है। सी राइट आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 60 इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ASCII इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 61 इन्फ्लुएंट क्या है, तो इसका राइट आंसर है ए सूचना एवं पुस्तकालयों का नेटवर्क इन्फ्लुएनेट कहलाता है। प्रश्न संख्या 62 निम्न में कौन सा कार्य संपादन की दिशा में सही क्रम है, तो इसमें सही क्रम है चयन, क्रियान्वयन, अधिग्रहण और प्रसारण। बी इसका राइट आंसर है। सॉरी, इसमें सी होगा चयन, अधिग्रहण, क्रियान्वयन और प्रसारण। इसका सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है उस सूची को क्या कहा जाता है जिसमें पुस्तकों के लेखक, शीर्षक, विषय आदि से संबंधित प्रविष्टियों का वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो उसको शब्दकोशीय सूची के नाम से जाना जाता है। बी राइट आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 64 पुस्तकालय प्रबंधन का कौन सा स्तर नीतियों को करने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका है राइट आंसर मध्यम स्तर। प्रश्न संख्या 65 इसमें जीएमडी की AACR सेकंड में निरूपित करता है, इसका राइट आंसर है बी जनरल मटेरियल डेसिग्नेशन। प्रश्न संख्या 66 साधारणतया पुस्तकालय सूची है, तो इसका राइट आंसर है सी एक पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची। प्रश्न संख्या 67 निम्न में से कौन सा प्रबलता का सूत्र उपसूत्र से संबंधित है, तो इसका है सूचीकरण। 68 में सर्वान वर्ण सूची सबको सूची में सम्मिलित की जाती है, तो इसमें है राइट आंसर डी वर्णानुक्रम के सभी प्रकार की प्रविष्टियाँ। 69 प्रश्न का आंसर होगा सूची का आंतरिक स्वरूप कौन सा नहीं है, तो बी राइट आंसर है सूची का पुस्तक स्वरूप। प्रश्न संख्या 70 भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई, तो राइट आंसर है 1933 में। अगला प्रश्न है एबिगिला एक परिवर्णी शब्द है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है एनाल्स, बुलेटिन तथा ग्रंथालय में। 72वां प्रश्न है पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय, यह कथन किसका है, तो ये कथन है डी राइट आंसर है राधाकृष्णन कमीशन का। प्रश्न संख्या 73 लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर है ए सार्वजनिक पुस्तकालय। प्रश्न संख्या 74 पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनिमय कहलाता है संसाधन सहभागिता। प्रश्न संख्या 76 AACR सेकंड कोड के अनुसार पुस्तक के आकार को भौतिक विवरण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सेमीकोलन के। प्रश्न संख्या 76 इसमें है यूनिवर्सिटीज न्यूज़ पत्रिका के प्रकाशक है, तो इसका राइट आंसर है AIU के द्वारा। प्रश्न संख्या 77 है IATLIS का पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसका ए जिसने भी किया है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उनका ये राइट आंसर है। 78 कौन सी कमीशन ने महाविद्यालय के कुल बजट का 10% पुस्तकालय विकास के लिए सिफारिश की है, तो इसका राइट आंसर है कोठारी कमीशन के द्वारा ये सिफारिश की गई है। 79 राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भारत सरकार के द्वारा की गई है। राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है वर्चुअल लाइब्रेरी निम्न में से किसका निष्कर्ष है, तो इसका है वर्चुअल दक्षता। वर्चुअल एफिशिएंसी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है डॉक्स, यूनिक्स, विंडोज किसके उदाहरण है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के। राइट आंसर है डी ऑपरेटिंग सिस्टम के ये उदाहरण है। 82 में पुस्तकालय में कार्यों, गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो पुस्तकालय स्वचालन कहा जाता है। अगला प्रश्न है ओपेक का पूर्ण रूप क्या है, तो ओपेक का पूर्ण रूप है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ए राइट है इसका। अगला है ऑनलाइन एडिशन ऑफ DDC संस्करण कौन सा है, तो इसमें है 21वां संस्करण है, ए राइट है इसका आंसर। 85वां MBO का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, सी राइट आंसर है इसका।
86 में नेटवर्क में ओएसआई का पूरा नाम क्या है? तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, सी राइट आंसर है इसका। 87 में बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है 1832 ईस्वी में। 88 रैम कंप्यूटर की है, तो इसका है ए, प्राथमिक मुख्य स्मृति। 89 में कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ये सभी कंप्यूटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रलेखों के संग्रह के लिए। 90 में है निम्न में से कंप्यूटर का हृदय कौन सा होता है? तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर, जबकि ये रॉन्ग है, सीपीयू होता है कंप्यूटर का हृदय। अगला है 91 निम्न में से किस समूह के संयोजन में ई शोध सिंधु कंसोर्शिया का निर्माण हुआ है? तो यूजीसी, इन्फोनेट, डीएलसी, एनलिस्ट तथा इंडेस्ट, एआईसीटीई। ए राइट आंसर है इसका। 92 में निम्न में से किसने कहा कि पुस्तकों की सूची वह सूची होती है जो किसी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती है? तो इसके लिए राइट आंसर होगा सीए कटर, डी। 93 में निम्न में से कौन सी सेवा के बीच एक समय एक महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका है राइट आंसर सी, प्रस्तुत संदर्भ सेवा और दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। 94 में प्रति माह के शोध ग्रंथ एक क्रमिक सूचना किस पत्रिका से प्राप्त की जाती है? तो यूनिवर्सिटी न्यूज़ के द्वारा प्राप्त की जाती है, सी राइट आंसर है इसका। 95 में एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रकाशक, तो इसका राइट आंसर है बी, निस्केर। 96 में ऐसा स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी विवरण और या सांख्यिकी रूप में कुछ बार विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होता है कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है पंचांग। अगला है वह प्रणाली जिसमें मुख्य प्रविष्टि और अतिरिक्त प्रविष्टियां दस्तावेज के बारे में समान जानकारी ले जाती है को प्रणाली के रूप में जाना जाता है? तो एकक पत्रक के रूप में जाना जाता है, बी राइट आंसर इसका। 98 में दशासंबंध दो या दो से अधिक विषय और के साथ संयोजन है, तो एकल विचार, सी से इसका राइट आंसर है। 99 रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत कार्य के किन तीन स्तरों के द्वारा जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, वैचारिक, शाब्दिक एवं अंकन स्तर के द्वारा। प्रश्न संख्या 100 में किस कोड के अनुसार लेखक की जन्मतिथि को गोल ब्रैकेट के द्वारा संलग्न किया जाता है? तो ट्रिपल सी, बी राइट आंसर है इसका। 101 में सीसी के 7वें संस्करण का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका डी राइट आंसर है, शारदा रंगनाथन अंशदान के द्वारा। 102 में पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार ये कहा गया है कि पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है? तो ये पंचम नियम के अनुसार, आंसर डी राइट है इसका। 103 में शोध गंगा कोश है ई थीसिस का, राइट आंसर है बी। 104 में मौसम विभाग द्वारा उत्पन्न जानकारी है, तो इसका राइट आंसर होगा सांख्यिकी और वर्णनात्मक, ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है WIPO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 106, इसका राइट आंसर होगा निम्न में से कौन सा समूह कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है इफ्ला, ILA, यूनेस्को, IR, ILF, बी इसका राइट आंसर है। 107 में पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से तात्पर्य है संचालन एवं सेवाओं में सुधार के साधन, ए राइट आंसर है। 108 उपयोगकर्ताओं और प्रलेखों के अलावा पुस्तकालय में तीसरा महत्वपूर्ण क्या है? कर्मचारी, ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 109, बिब्लोग्राफी ऑफ बिब्लोग्राफिक्स निम्न में से किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो तृतीयक स्रोत है, सी राइट आंसर है इसका। 110 गजट निम्न में से किस प्रकार की सूचना देता है? सरकारी आदेश और सूचना, डी राइट आंसर है इसका। 111 में उस रेडी रेफरेंस स्रोत को क्या कहा जाता है जिसे किसी भी व्यवसाय, कला या अध्ययन में मार्गदर्शन के लिए संदर्भित किया जाता है? तो उसको वार्षिक ग्रंथ, उसको मैनुअल ग्रंथ कहा जाता है। वार्षिक ग्रंथ जिसने किया है वो उसका गलत है, इसका होगा मैनुअल, बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 112, पुस्तकालय की शेल्फों पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? तो रख रखाव विभाग के द्वारा, सी इसका राइट आंसर है। 113 संग्रह विकास का कार्य है, तो अर्जन विभाग, राइट है इसका बी। 114 में ब्राउन प्रणाली में कितने पत्रकों का उपयोग किया जाता है? तो 2 पत्रकों का प्रयोग किया जाता है, ए राइट आंसर है। ISBN का पूर्ण रूप है, इसका राइट आंसर है सी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। 116 संगठन के परंपरावादी शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है फेयोल। इसमें कन्फ्यूजन है, हालांकि फेयोल इसका राइट है लेकिन टेलर भी हो सकता है। 117 प्रश्न संख्या, पुस्तकालय का बजट के लिए तैयार
किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आगामी वर्ष, ये राइट आंसर है इसका। 118 निम्न में से पीपीबीएस बजट निर्माण की एक विधि का विकास प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है आर.एस. मैकनामरा के द्वारा किया गया था। 119 में पूर्व वर्ष के बजट को बिना ध्यान में रखे पुस्तकालय के बजट को तैयारी को रूप में जाना जाता है, तो शून्य आधारित बजट के रूप में जाना जाता है, ये राइट आंसर है। 120 में पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या है? परिग्रहण पंजिका, बी राइट आंसर है। ICOLC का पूर्ण रूप है, तो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ लाइब्रेरी कॉन्सिरिया, बी इसका राइट आंसर है। 122 है कार्यात्मक तत्वों को बतलाता है, तो पोस्ट कॉर्ब, बी इसका राइट आंसर है। अगला है 123 लेखन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो इसका है राइट आंसर प्राचीन मिस्रवासियों के द्वारा। इसमें भी कंफ्यूजन है, ग्रीक भी हो सकता है, प्राचीन मिस्रवासियों के द्वारा भी, लेकिन इसमें ज़्यादातर चांस प्राचीन मिस्रवासियों के द्वारा ही रहेगा। अगला प्रश्न है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत प्रथम कब प्रकाशित हुए? तो 1931, सी राइट आंसर है इसका। 125 में सूचना की वृद्धि प्रबंधन की सीमा काबू से बाहर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? सूचना विस्फोट, बी इसका राइट आंसर है। 126 इफ्ला की स्थापना के समय उसका मुख्यालय था एडनबर्ग, डी राइट आंसर है। 127 में यूनिसिस्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था? तो यूनेस्को के द्वारा, ए राइट आंसर है। छात्र अध्यापक और शोध छात्र थे, यह उपभोक्ता है शैक्षणिक पुस्तकालय, डी राइट आंसर है। 129 DDC 19वां संस्करण पद्धति है लगभग परिगणनात्मक, ए राइट आंसर है। 130 श्रृंखला पद्धति में योजक चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं मिथ्या कड़ी के रूप में, सी राइट है। द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1933 में प्रकाशित हुआ था, सी राइट है। 132 में पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? तो क्रामक संख्या, बी राइट आंसर है। कैटलॉग कार्ड का प्रमाणिक आकार, तो इसका राइट आंसर होगा 12.5 × 7.5 सेंटीमीटर। 134 है प्रबंधन के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है शीर्ष, मध्य और निम्न। अगला प्रश्न है इंटरनेट सर्वर कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा होस्ट, डी राइट आंसर है इसका। 136 में स्कोप्स है, तो स्कोप्स इसमें आपको सी राइट आंसर है, सार और उद्धरण डाटाबेस। 137 है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर, 100 डी राइट है इसका। अगला 138 निम्न में से कौन से पुस्तकालय को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया है? तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया है, सी राइट आंसर है इसका। 139 निम्न में कौन सी इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा है? तो ईमेल, ए राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है एक विशिष्ट विषय अथवा विशेष शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है SDI। 141 नवागंतुक पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? तो संदर्भ विभाग के द्वारा, सी राइट आंसर है। 142 INB को प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथ परक विवरण अनुभाग में दी जाती है, तो वर्गीकृत, ए राइट आंसर है। 143 निम्न में से किसके द्वारा संदर्भ सेवा के न्यूनतम, मध्यम एवं अधिकतम 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है? तो एस रोथस्टेन के द्वारा, डी राइट आंसर है। 144 बेसिक रेफरेंस सोर्स का लेखक कौन है जिसका प्रकाशन 1954 में ALA शिकागो के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है बी, लुइस सोर्स के द्वारा। 145 निम्न में से लेक्सिकॉन का पर्याय शब्द कौन सा है? तो शब्दकोश, सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 146 उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी या डाटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाने वाली सेवा को कहा जाता है? तो रेफरल सेवा। अगला प्रश्न है आमतौर पर सूचना स्रोतों को मुख्य रूप से 2 निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, वृत्तचित्र और गैर मुद्रित। प्रश्न संख्या 148 किसने एक पंचांग सूचना कोश को देशों, व्यक्तियों, घटनाओं, विषयों और इसी तरह से संबंधित उपयोगी आंकड़ों और आंकड़ों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर है विलियम ए गेट्स, डी राइट आंसर है इसका। 149 CS सूचना सेवा की किस श्रेणी में आता है? अग्रिम सूचना सेवा के रूप में, सी राइट आंसर है इसका। और अंतिम प्रश्न है वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश जाना जाता है?
ये तो इसका राइट आंसर होगा गजटियर, सी राइट आंसर है। तो साथियों, ये थी पुस्तकालय विभाग के द्वारा आयोजित लाइब्रेरियन की जो कल परीक्षा हुई थी उसकी सटीक आंसर की हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और किसी भी प्रश्न पर आपको कोई डाउट हो या संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।